साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस में जान पड़ती जा रही है और कांग्रेस के बारे में दुनिया जानती है कि जब वो डूबती है तो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का सहारा ही उसके लिए एकमात्र सहारा बचता है। लेकिन जब उसमें जान पड़ जाती है तो वो अपने पुराने फॉर्मूले यानी कि ब्राह्मणवाद पर वापस पहुंच जाती है और फिर वही दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का दमन शुरू हो जाता है। यही काम कांग्रेस चुपके से करती है, छिपकर करती है, जब भारतीय जनता पार्टी उसको खुलकर करती है। यही फर्क है दोनों पार्टियों में, बाकी और कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में नहीं है। अगर कांग्रेस और बीजेपी में लोग फर्क मानते हैं तो वो एक गलतफहमी ही हो सकती है, वैसे एक्चुअल कोई फर्क नहीं है। बहुजनों को इस बात को समझना चाहिए। अभी ताजा उदाहरण, अभी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने अपने जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे, उनके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें वो सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिलों में, अपने अपने इलाके में कांग्रेसियों के साथ मिलकर गौ सेवा और प्रभात फेरी का प्रोग्राम चलाएंगे। हालांकि ये प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने जा रहा है, लेकिन यह बात बाहर आते ही भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध शुरू कर दिया है और कांग्रेस गौ सेवा और प्रभात फेरी की बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो हमारा पुराना प्रोग्राम है, हम आजादी के समय से ही गौ सेवा, प्रभात फेरी और ये सेवा दल करता आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, वैसे इनका इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रहे हैं। आम जनता को दोनों की लड़ाई होते हुए दिख रही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो यह है कि ये इस तरीके की जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं उसमें आम जनता के अपने मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार, ब्राह्मणवाद, नेपोटिज्म, भुखमरी, महंगाई, अन्याय, अत्याचार, इन पर ध्यान नहीं जा पाएगा जब ये दोनों पार्टियां आपस में नूरा कुश्ती कर रही होंगी। और ये दोनों का मिलकर एक सम्मिलित प्रोग्राम होता है कि हम ये कहेंगे और तुम वो कहोगे, जिससे कि जनता का ध्यान इन्हीं बातों पर लगा रहेगा कि कांग्रेस सही कह रही है या भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है, लेकिन अपने असली मुद्दों पर से जनता का ध्यान हट जाएगा। और यही दोनों पार्टियां चाहती हैं और यही करते आ रही हैं, जबकि जनता इन बातों को समझ नहीं पाती है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के अब मजे ले रही है, ईवीएम के, वही भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती थी और उसको लाई कांग्रेस थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस राम मंदिर आंदोलन के मजे लिए हैं, देश में कितने राज्यों में और केंद्र में सरकारें बनाई हैं, उसकी शुरुआत राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर शुरू किया था। तो इन चीजों को एक ब्रॉड लेवल पर सोचने, समझने और देखने की जरूरत है। जनता को अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की जरूरत है, नहीं तो ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी। और ये चलाते आ रहे हैं, उसी की वजह से है कि आज देश को आजाद हुए 78 साल हो लिए, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासियों की पोजीशन, अल्पसंख्यकों की स्थिति वही जस की तस बनी हुई है और आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता और बढ़ी है। पहले जब देश आजाद हुआ था तो गरीब थे, कुछ गिने चुने आदमी अमीर थे, वरना सभी तकरीबन गरीब थे। तो उस समय आर्थिक असमानता इतनी नहीं थी। अब कुछ जातियां इन बेईमानियों का फायदा उठाते हुए बड़ी अमीर हो गई
और अमीरों की संख्या इतनी बड़ी हो गई और गरीब और ज्यादा गरीब हो गए। तो उसी प्रोग्राम में कांग्रेस भी अब दोबारा से लग रही है। अब उसे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, आदिवासी, इनके ऊपर होने वाले अत्याचार, इनकी भुखमरी, बेबसी, लाचारी से कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इनकी नूरा कुश्ती को साइड में रखें, इनकी नूरा कुश्ती पर ज्यादा बहस ना करें, इनकी नूरा कुश्ती पर अपना ध्यान ना लगाएं और अपना ध्यान लगाएं तो अपने असली मुद्दों पर। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो उनमें कांग्रेस व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ खड़े नहीं होती है, उनके ऊपर कोई आंदोलन नहीं करती है या उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाती है। देश में जब किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ में अत्याचार होता है तो सिर्फ भीम आर्मी खड़ी होती है, भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उसमें पूरा संघर्ष करते हैं। और कांग्रेस वहां से ध्यान हटाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गौ सेवा आदि प्रोग्राम ऐसे चलाती है कि जो पिट रहा है वो पिटता रहे और उसकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए। इसलिए उनके टेलीविजन पर गौ सेवा, मंदिर, मस्जिद, उन पर बहसें होती हैं। कभी कोई बहस इस बात पर नहीं होती कि किसी दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर क्यों मारपीट की गई और इसमें कांग्रेस ने कभी कोई आंदोलन चलाया हो। मूछ रखने पर दलित की हत्या कर दी गई। स्कूल में प्रवेश होगा नहीं और अगर सरकारी में हो भी गया तो उनके साथ में अध्यापक तक अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनके साथ में मार पिटाई और दुनिया भर की गलत हरकतें करते हैं। लेकिन कांग्रेस कभी इस पर आंदोलन नहीं चलाती। हाँ, जब विपक्ष में होती है तब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का नाम लेती है, दलित को कांग्रेस अध्यक्ष भी बना देती है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये कभी मत सोच लेना। तो कांग्रेस भी और बीजेपी भी दोनों आपस में एक दूसरे की बी टीम है और इसको छिपाने के लिए वो कभी किसी पार्टी को बी टीम कहेंगे, कभी किसी पार्टी को बी टीम कहेंगे। आपस में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की बी टीम है और इनके ऊपर जो कमांड करने वाला टूल है वो है ब्राह्मणवाद। अभी जो मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों के लिए जो प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, गौ सेवा और प्रभात फेरी, इसका आजकल जो राजनीति में होना चाहिए, जो राजनीति में आंदोलन करने चाहिए, ये भुखमरी, अन्याय, अत्याचार, नेपोटिज्म, ब्राह्मणवाद, इन चीजों के खिलाफ कांग्रेस को आंदोलन करने चाहिए। जबकि इनसे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस गौ सेवा और प्रभात फेरी पर प्रोग्राम बना रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी तो चिर परिचित है, सब जानते हैं वो जो कर रही है या वो जैसी मंशा रखती है या उसने जो पहले किया है उसका तो सबको पता है। लेकिन कांग्रेस छद्मवेश में वही करती है लेकिन जनता को पता नहीं लग पाता है। इसलिए आम जनता को ये समझना होगा और अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना होगा और इन दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती से बचना होगा, तभी जाके देश में कुछ बदलाव हो सकता है। अन्यथा बीजेपी वाले जब सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस का कोई आदमी जेल नहीं जाएगा। हालांकि बीजेपी ने बहुत शोर मचाया था कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार किए, लेकिन हुआ क्या? रॉबर्ट वडेरा का नाम हर बार बीजेपी लेती है, कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक रॉबर्ट वडेरा का कुछ हुआ नहीं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो दुनिया भर के एलिगेशन लगाती है, लेकिन जब सत्ता में कांग्रेस होती है तो किसके खिलाफ एक्शन लेती है? क्या जो गुजरात में 2002 के दंगे हुए और उसमें कांग्रेस ने बहुत एलिगेशन लगाए थे, लेकिन कांग्रेस केंद्र में आई ना बाद में, उसने क्या किया? कभी कुछ किया क्या? नहीं किया और नहीं करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी को काशीराम साहब ने तो सांपनाथ और नागनाथ कहा था, बाकी जनता
एक सांप के दो मुंह बताती है। वो सांप एक ही है, लेकिन सामने और जनता को आगे वो दो फन दिखाई देते हैं कि ये अलग अलग है, जबकि अंदर खाने उनकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी और काफी राज्यों में भी। तो कांग्रेस के कितने नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और अब जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाए कि कांग्रेस सत्ता में आ भी जाएगी, आएगी, वैसे कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो कितने ड्रामे होंगे और कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में आ जाएंगे मलाई खाने के लिए। ये आप सबके सामने है, लेकिन आप ध्यान देते नहीं है। जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी हुई है, लेकिन उस समय ये तो सुन लेते थे और बड़ी धार्मिक वो चीजें मन में आ जाती थी, लेकिन ये नहीं पूछते थे कि भाई पृथ्वी जब गाय के सींग पर टिकी हुई है तो गाय किस पर टिकी हुई है। तो अब जनता को ये क्वेश्चन करने की जरूरत है कि राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी या कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके चल पड़ते हैं। कांग्रेस ईवीएम लाती है और बीजेपी उसके मजे लेती है और कांग्रेस मिमियाती रह जाती है कि इन्होंने अवैध सरकार बना ली। और सिर्फ यही नहीं कि अभी कांग्रेस चिल्ला रही है, कांग्रेस इसी तरीके से नूरा कुश्ती करके सत्ता में भी आ जाएगी, लेकिन उसको उसी ढर्रे पर चलना है जिस पर बीजेपी चल रही है, और बहुजनों के हक अधिकार की बात पीछे छूट जाएगी। इसलिए बहुजनों का कल्याण बहुजनों की पार्टी, बहुजनों के नेता ही कर सकते हैं, कम से कम ब्राह्मणवादी तो नहीं। ये सारी जनता को समझने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। इस नूरा कुश्ती से बाहर निकलें, अपने बहुजन नेताओं को जगाएं, और बहुजन नेता भी ऐसे हों जो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा से लैस हों। सिर्फ किसी जाति में जन्म लेने से उनका आदमी नहीं हो जाता है, और कम से कम बहुजन तो नहीं। तो राजनीति में आने के लिए, उनको जिताने के लिए पहले उसकी विचारधारा को जरूर समझें और ऐसे नेता को सपोर्ट करें जो बहुजन महापुरुषों के विचारों से लैस हो, उनको समझता हो, उन विचारधाराओं को समझता हो। वरना अभी भी देश की संसद में 131 सांसद अभी भी हैं, लेकिन उन्हें विचारधारा का पता नहीं है, इसलिए उनकी स्थिति या उनका कोई काम बहुजनों के लिए नहीं हो पाता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। SC ST के सांसद तो 131 हैं लोकसभा में, और अगर उनके अंदर विचारधारा हो और वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अगर समझ जाएं तो उनके मर्जी के बगैर देश में कुछ नहीं हो सकता। जबकि उन्हें विचारधारा का पता नहीं है, इसलिए उनके होते हुए सारे काम बहुजनों के खिलाफ होते जा रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।